अभी मैं इतनी देर से यहाँ बोल रहा हूँ, अगर आप इसमें से कोई 5 सेकंड कोई हिस्सा काट लेंगे तो बात का बतंगड़ होगा ना। बात का बतंगड़ मत। मैं आपसे सफाई ले रहा हूँ। नहीं, सफाई नहीं, सच्चाई लीजिए हमसे। अगर मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है ना, और मेरा चैलेंज लीजिए, जिसको चैलेंज लेना है तो खुलेआम ले रहा हूँ। अमित शाह देश के गृह मंत्री है ना, देश में बीजेपी की बहुमत की सरकार है ना, बड़ा जो है इनको अपने सत्ता का अहंकार है ना। अगर हम गलत किए हैं तो हमको चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दीजिए। आप जो बता रहे हैं जी, बीजेपी आपका एक बयान बार बार दिखाती है, झूठ बयान, एक मिनट, काट करके। क्या वो बयान, बयान, क्या वो बयान मैं आपका अभी दिखा सकता हूँ? अगर आप इजाजत देंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। आपकी मर्जी है, उसके बाद नहीं, मेरी उसके बाद आप सच्चाई मुझे बता सकते हैं। सच्चाई मैंने बता दिया। क्या वो बयान मैं दिखा सकता हूँ? दिखाइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। बता दिया। 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? महिलाएं बैठी हुई हैं, विमेंस डे। विमेंस डे पे आप महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है कि नहीं होता है? छेड़छाड़ होता है कि नहीं होता है? बलात्कार होता है कि नहीं होता है? और दुनिया भर में क्या कोई भी परिस्थिति जब रही हो तो महिला जो है उस शोषण की शिकार होती है कि नहीं होती है? कहीं दंगा हो गया हो, युद्ध हो गया हो। आपने इस देश के पार्टीशन के वीडियो देखे हैं ना? ट्रेन से जो आते थे लोग इस तरफ, तो क्या महिलाओं के साथ रेप नहीं होते थे? 1 घंटा का भाषण जो महिलाओं को लेकर के दिया जा रहा है, उसका एक हिस्सा काट करके हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जिसके परिवार का 16 लोग जो है इंडियन आर्म फोर्सेज की नौकरी करता है, याद रखिएगा। नहीं, पैरामिलिट्री से लेकर। ये बड़ी विचित्र बात आप कह रहे हैं। आप मतलब आपके परिवार के लोग सेना में है तो आप सेना को कहेंगे कि वो बलात्कार करते हैं, वो रेप करते हैं। देखिए, फिर ये गलत बात है। ये तरीका नहीं हो सकता आपका डिफेंड करने का। ये बहुत ही वाहियात तरीका, ये तरीका नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है, नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है। सेना के कहेंगे कि हमारे घर के पत्रकार हैं, गलत तरीका, पत्रकार हैं, पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं, होशियार बनते हैं। आप चिंते हैं कांग्रेस में आपको गंध आता है आपका, समझे? सर हमको मॉस्किटो कॉइल है, हम आपका, एक मिनट, आपका गंध आता है, हम आपका, सुनिए ना, आपका गंध लगता है हमको, हम आपको पहचानते हैं, जवाब नहीं दे पा रहे, रग से पहचानते हैं हम आपको, कन्हैया जी, रग से कन्हैया जी, आपने होशियारी नेता के तौर पर आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बदतमीजी कर रहे हैं। आप भी पत्रकार नहीं है, लेकिन कोई आप भी पत्रकार नहीं है, भ्रम में मत रखिए देश को। हर्षवर्धन जी, आप भी पत्रकार नहीं है। अब मैं सेना को बलात्कारी कहना है, अगर हमने कहा है और हमने गलत किया है तो मैं जेल में क्यों नहीं हूँ? ये सब मैंने वही कहा ना, जवाब सवाल का देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जलेबी घुमाना पूरे कार्यक्रम में यही किया। और मैं पत्रकारों के लिए TV9 ने मुझे इसलिए बुलाया, कन्हैया कुमार से पूछ के नहीं बुलाएगा। ठीक है ना, कन्हैया हम भी आपके पूछ के जवाब नहीं देंगे, आपको पूछ के जवाब नहीं देंगे। ये किसी की हैसियत नहीं कि मैं पत्रकार हूँ कि नहीं मुझे तय करें। हम भी आप नहीं तय करेंगे, हम कौन? सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री है क्या? मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं जो कर रहा हूँ उसमें प्रसन्न हूँ। मैं भी खुश हूँ। प्लीज एक मिनट, कन्हैया जी, अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, वो एक और रैपिड, एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट। इनको एक्चुअली हम पहचान गए, इसलिए इनको हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, कन्हैया जी, एक सेकंड सर, इनका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? सुगंध हम आपको बता सकते हैं। मेरा नाम क्या है? इनका नाम क्या है? आपका सुगंध हम लोग को बात पता नहीं आपका। हम लोग कितना त्याग किया है पता नहीं आपका। सर हम लोग का ये आपके पास स्मेल हमको पता चल रहा है, स्मेल। कन्हैया जी, ये है, एक मिनट सर, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या बताने को बोल दो ना प्लीज। मेरा नाम क्या है? किसी का नहीं पता सर, ये क्या है? आपका हमें स्मेल बता सकते हैं। मैं इस शो में सर, इस शो में एक मिनट सर, इस शो में अब हम एक वो बात नहीं करते, यस सुनते हैं। कन्हैया जी, यस और नो, ये प्ले कार्ड है, अगर आप इसको पकड़ना चाहें प्लीज। नहीं तो फिर वही बात। नहीं, आप इसका बाद में एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। ये प्ले कार्ड में क्या है? ये कैमरा है, ये रैपिड फायर राउंड है। हर सवाल का जवाब यस नो नहीं होता है, मैंने कोई बात नहीं, आपका देना, जिसका नहीं होगा उसका आप देना स्ट्रेट कर दीजिएगा, नहीं तो पास कर दीजिएगा। बोझ का भी योग दीजिए। नहीं
तो बोथ में आप इसको ऐसे ऐसे करके दिखा दीजिएगा। नहीं तो ऐसे कि फिर पहले नो कर देंगे तो कहेंगे आप पहले नो। नहीं, हम उसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, आप मान के चलिए। तो नन ऑफ दिस दीजिए। ठीक है, बीच में नन ऑफ दिस ये है सर, ये इसको ऐसे दिखा सकते हैं। अच्छा, बीच में दिखा देंगे तो नन ऑफ दिस होगा। जी जी ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कन्हैया, आप हमारी शर्त पे नहीं चलेंगे तो आपको, आपकी शर्त हम नहीं तय करेंगे तो आप भी मेरी शर्त नहीं तय करेंगे ना। जितना आजाद आप है उतना आजाद हम हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमको कोई मजबूरी नहीं है, जैसे आपको कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है, अब आप, मैं चाहूंगा पहले जोरदार यहाँ पर तालियां हो जाएं क्योंकि रैपिड फायर राउंड आ रहा है। कन्हैया जी, सवाल मेरा बड़ा सिंपल है और जो मेरे सवाल हैं वो आप यस, नो या पास जो आप बता रहे हैं सीधे आप कर सकते हैं। अब हमारा इसमें बोलना नहीं है, बस यस, नो या पास करना है। अच्छा, तो यस नो में उठा लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, ओके ओके। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, प्ले ऑन करिए इसको जरा यहाँ पर। कांग्रेस सत्ता में आई तो धारा 370 दोबारा लागू होगी, यस या नो? जब बच्चा होगा तो उसका नाम उस वक्त रख लेंगे। ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल से पहले जरा जोरदार तालियां हो जाए पहले। सवाल यह है, प्ले ऑन करिए इसको। नेक्स्ट सवाल क्या है? लालू यादव ईमानदार नेता हैं, यस या नो? ईमानदार नेता है। यस तो यस का प्ले कार्ड दिखा दीजिए। यस, उन्हीं का रंग भी है, आरजेडी का ही रंग भी है। ठीक। राजनीति में परिवारवाद जायज है, यह सवाल यस या नो? ठीक है, नो। ओके। चौथा सवाल, केरल में, प्ले ऑन करिए जरा। केरल में लेफ्ट की सरकार भ्रष्ट है, यस या नो? ये कांग्रेस के लोग ही कहते हैं वैसे। ठीक है, ठीक है, आपका इसका कहना है नो। ओके। मेरा अगला सवाल है, विनायक दामोदर सावरकर देशभक्त सेनानी थे, इसको छोड़ देते हैं, नन ऑफ दिस। ओके। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए, पास? वही बात है, जब होगा तब देखेंगे, अब जो है ही नहीं उस पर क्या विमर्श करें। कांग्रेस पार्टी में, अगला सवाल प्ले ऑन करिए। कांग्रेस पार्टी में आरएसएस के एजेंट मौजूद हैं, ये राहुल गांधी जी ने कहा था। है? ये राहुल गांधी जी ने कहा था। ठीक है, आप यस या कि नो क्या कहेंगे? ठीक है, मैंने आपसे जो है शर्त तय कर लिया, उसके हिसाब से कोई बात, मैं उसको स्टेप ओवर नहीं करूंगा। ओके। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, हमको जो यस नो कहना होगा कह देंगे, बाकी आप पास करते। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, 2024 में राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे? नहीं, 2024 में नहीं होंगे, ऑलरेडी हैं, विपक्ष का चेहरा 2023 में ही है। अच्छा, एक बात बताइए, आप इसमें यस या नो? एक मिनट सर, आप बहुत सेंसेबल सवाल किए हैं, एक मिनट, बहुत सारे सेंसेबल सवाल किए हैं आप। राहुल गांधी अगर विपक्ष के चेहरा नहीं होते तो वो अभी सांसद भी नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है। एक नॉन डिसक्वालिफाइड सांसद, अनक्वालिफाइड सांसद विदेश गए हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो इतना बवाल क्यों हो रहा है? बवाल इसीलिए हो रहा है, इसका मतलब विपक्ष का चेहरा है। तो 2023 में है तो 24 का क्या सवाल? तो एकदम है। इनका सवाल दूसरे रंग का। इनका सवाल ये था कि 2024 के चुनाव में वो क्या विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बोले, मैंने विपक्ष का चेहरा का मतलब वही है कि विपक्ष का चेहरा। अच्छा, उतना मतलब फिर निकाल लेंगे तो तीनों बुरा मान जाएंगे। ठीक है, कन्हैया जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, हमारे एडिटर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के इस मेगा पॉलिटिकल शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज शो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इस वक्त आप जो भी काम कर रहे हैं उसे थोड़ी देर रोक दीजिए, टीवी की आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, रिमोट को बगल में रख दीजिए, क्योंकि इस शो में आज हो जो भी होगा वो आपको अगले 1 घंटे तक अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। आज हमारे स्टूडियो में हमेशा की तरह देश के 5 जाने माने संपादक मौजूद हैं, जोरदार तालियां उनके लिए, जिनका सामना करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं एक ऐसे नेताजी जो बिहार से निकले और तिहाड़ तक पहुंचे, जिन्हें विरोधियों ने टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया कहा, तो वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्री बने, जो कॉमरेड से कांग्रेस के रेड कारपेट तक आ गए, जो इस वक्त राहुल गांधी के लिए कुछ भी कर गुजरने को है तैयार। TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आ रहे हैं जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और अब कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार।
5 एडिटर्स हमारे साथ हैं। आइए कन्हैया जी, आइए बैठिए। बड़े हम्बल और बड़े पोलाइट तरीके से, लेकिन हम जानते हैं जब आप बोलते हैं तो सब आपको सुनते हैं। कन्हैया जी, पहला सवाल, आपके नारों में अभी जो हमने सुना यहाँ पर, परिवारवाद से आजादी का जिक्र क्यों नहीं था? पहले से प्लान था कि कांग्रेस में ही जाना है? सबसे पहले तो यहाँ आपके बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं, वरिष्ठ जो है संपादक लोग हैं, और मैं जानता हूँ कि टीवी 9 जो है सिर्फ हिंदी में ही नहीं, देश की कई भाषाओं में इसके चैनल हैं और सारे दर्शक मौजूद हैं, वरिष्ठ जो है संपादक लोग हैं, और मैं जानता हूँ कि टीवी 9